अम्मा वो क्या हो गया ना, युगांत मारा गया। युगांत मारा गया? बॉडी कहाँ गई? वो मर चुका था, वो उठ के नहीं जा सकता। ऑब्वियसली नहीं जा सकता। फिर वो कहाँ गया? इंस्पेक्टर साहब, मुझसे एक गलती से किसी का खून हो गया। What? ये केस की या फिर आपकी लॉ की बात नहीं है, ये एक आदमी की बात है जिसकी लाश नहीं मिल रही है। कहीं आप मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब भी ठीक कह रहे हैं। कल रात को इन्होंने मुझ पे गोली चलाई थी, लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के रहते। शायद रात के अंधेरे में इन्होंने मुझे कोई जंगली जानवर समझ लिया था और मुझ पे गोली चला दी। लकीली वो गोली मुझे लगी नहीं और मैं बच गया। देखिए, कोई खरोच नहीं आई है मुझे। ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम पे गोली चलाई थी। मैंने तुम्हें डराने के लिए मैंने गोली चलाई थी और वो गोली तुम्हें लग गई थी। तुम गिर गए थे और मैंने तुम्हारी नर्व्स चेक की थी। नहीं थी, मैंने तुम्हारी सांस चेक की थी, कोई सांस नहीं थी वहां। हाँ, लेकिन मैं मरा नहीं था। वो गोली की आवाज से मैं डर के गिर जरूर गया था और शायद कुछ देर के लिए बेहोशी की वजह से सांसें बंद हो गई हो, लेकिन मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, वो भी जिंदा। तुम कह रहे हो कि तुम वहां आवाज की वजह से गिर गए थे, तो वहां पे खून था, तो खून का क्या? और वो गोली चली थी तभी तो खून निकला था। ये हो क्या है मानवी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तुम्हारे हाथ से तो मेरे हाथ में क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था मेरे क्लाइंट को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब विक्टिम खुद खड़े होकर कह रहा है कि वो जिंदा है, फिर तो कोई केस बनता ही नहीं है। तो मेरे क्लाइंट को यहाँ बैठाकर कोई फायदा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इनको छोड़ दीजिए आप। ठीक है राहुल जी, अभी आप घर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब। चलिए आप प्लीज। सर ये आप क्या कर रहे थे? पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं जबकि आपके खिलाफ तो सबूत भी नहीं है। इस तरह तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे सर। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। वकील साहब, मैं वही कर रहा था जो मुझे ठीक लगा। वो गोली मैंने चलाई थी अपने हाथों से। मेरे सामने एक इंसान मरा पड़ा था। सर आपने देखा, वो खुद आकर खड़ा हो गया। आपने अपनी आंखों से देखा है, बल्कि हम सब ने देखा है कितने अच्छे से आकर बात कर रहा है वो आपसे। सर मैं तो यही कहूंगा कि जब कोई विक्टिम ही नहीं है तो फिर क्राइम कैसा? आप उस आदमी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपने ट्रिप को एंजॉय कीजिए प्लीज। और आज सर को मैं बोल देता हूँ कि सब कुछ ठीक है, कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। हेलो, हाँ राहुल ठीक है ना? राज सर कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब ठीक है। राहुल जी को गलतफहमी हो गई थी कि उनकी गोली से किसी आदमी की जान चली गई है। गोली तो चली है लेकिन किसी को लगी नहीं है। वो आदमी खुद चलकर पुलिस स्टेशन में खड़ा हो गया था। थैंक गॉड, मैं पहले ही जानता था कि राहुल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब राहुल है वहां? हाँ, लीजिए राहुल जी से बात कीजिए, लीजिए। जी डैड। राहुल, देखा राहुल, मैंने कहा था ना कि तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तुझे गलतफहमी हुई है। देख, सब ठीक हो गया ना? हाँ राहुल, तू मेरा बेटा है, तुझे तुझसे ज्यादा मैं जानता हूं। अरे तू जानबूझकर तो क्या, किसी को सपने में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अनजाने में भी नहीं कर सकता ऐसा। तो फिर किसी की जान लेना तो बहुत दूर की बात है। I don't know डैड, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ पर। जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ था। वो गोली चली थी, वहां पर एक लाश थी और वो लाश खुद चल के कैसे आगे मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ अजीब जरूर है डैड। समथिंग इज नॉट राइट। कम ऑन राहुल, बेटा मैं जानता हूं पिछले दिनों तूने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन इतना तो तू भी समझता है ना कि कोई कितना भी बड़ा पैसे वाला हो या पावर वाला क्यों ना हो, लेकिन एक बार इस दुनिया से चला जाए तो लौट कर नहीं आ सकता। मानता ना इस बात को? फिर वो आदमी कैसे आ गया? हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं डैड, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। शायद नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ही कह रहा हूँ। और तू ये टेंशन लेना बंद कर दे। जस्ट एंजॉय योर हॉलीडे, रिलैक्स कर। स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं होने वाला। घूमने गया घूम, ओके? चल मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। राहुल, क्या सोच रहे हो? सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, चलो।
यामिनी जी, मैंने तो आज तक सिर्फ आपकी शक्तियों के बारे में सुना था, आज देख भी ली। क्या फायदा ऐसी शक्तियों का जो वक्त आने पर मेरे युगांत के काम ना आ पाए, उसे नहीं बचा पाई। काश आप यहाँ होती यामिनी जी, तो आप तो युगांत को बचा ही लेती। खैर, आप तो उनका बदला ले रही हैं, तो आपने पुलिस को बता दिया ना? राहुल, वो जो रॉकस्टार है, कंप्लेन कर दी ना आपने उसके खिलाफ? तो फिर बता दो, मैं कब जाऊँ स्टेटमेंट लेके? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया, बल्कि पुलिस के पास भी मैं युगांत के रूप में ही गई थी, ताकि वो लोग भी उसे जिंदा मान ले और पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को ना ढूंढे। अगर ऐसा होगा तो हमारे इंसान ना होने का सच भी सबके सामने आ जाएगा, और जो मैं नहीं चाहती, हम जैसे लोगों का सच कम ही लोगों को पता हो तो वही सही। यामिनी जी, ऐसे तो वो राहुल बच जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ। मतलब राहुल मेरा शिकार है, तो उसे सजा कोई और कैसे दे सकता है? यही तो सुनना चाहता था मैं, तभी तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की। आप उस लड़की के साथ क्या करने वाली है? उससे बदला तो लोगी ना आप? हाँ, मगर इतनी आसानी से नहीं। उसकी मौत दर्दनाक होगी। जो दर्द उसने मुझे दिया है, वही दर्द मैं उसे दूंगी। उसने मुझसे मेरा युगांत जीतकर मुझे अकेला किया, अब मैं उसे अकेला करूंगी, उससे उसकी बीवी छीनकर। वो तड़पेगा, छटपटाएगा, फिर जाकर उसे मैं मौत दूंगी। मैं युगांत के अंतिम संस्कार की तैयारी करता हूँ। नहीं, अभी नहीं। मैं कुछ देर अपने युगांत के साथ रहना चाहती हूँ। राहुल, क्या हुआ? तुम अभी भी उसी बात को लेके परेशान हो? नहीं, परेशान नहीं हुई। एक तरफ से तो मैं बहुत रिलीव्ड हूँ कि, लेकिन मानवी, तुम भी वहां थी, राइट? तुम्हारे सामने हुआ ये सब। कहीं कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। यू नो, इट्स वेरी स्ट्रेंज। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि थोड़ी देर पहले जिस इंसान की नब्ज चेक की मैंने, वो वहां पर खड़ा था, और वहां पर क्यों खड़ा था? हो क्या रहा है यार? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक आदमी जिसे अपने हाथों से तुमने मारा था, वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, ये कहीं ना कहीं किसी एक बड़े प्लान का एक हिस्सा है। एक कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हाँ, ये सोच रहे हो कि इसके पीछे कबीर का हाथ है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतनी आसानी से वो हार मानने वाला नहीं है। इतनी आसानी से वो हमें जीने नहीं देगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो हो रहा है, ये उसी की प्लानिंग का नतीजा है। नहीं राहुल, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कबीर का इन सब के पीछे कोई हाथ है, क्योंकि अगर कबीर इन सब के पीछे होता तो वो तुम्हें कभी पुलिस स्टेशन से घर नहीं आने देता। इनफैक्ट वो तो चाहता कि तुम्हें जेल नहीं, फांसी हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मानवी हो क्या रहा है, कि वो आदमी अगर हमारे अगेंस्ट है, तो उसने पुलिस में आके हमें बचाया क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो भी ये नहीं चाहता होगा कि उसकी पोल ना खुल जाए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये भी हो सकता है। वो अपनी असलियत नहीं बताना चाहता हूँ उस दुनिया को। वैसे राहुल, छोड़ो ना ये सब। अब जो हो गया उसको प्लीज भूल जाओ। हम कल से इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ठीक है? हम यहाँ घूमने आए हैं ना, तो हम उसी के बारे में सोचेंगे। सॉरी युगांत, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तक तुम्हारे खूनियों को मौत नहीं दे देती, मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। ये आंसू मेरे सुन ही नहीं रहे।
लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैंने ये वादा तोड़ दिया तो तुम्हारे खूनियों को मौत देने का वादा भी तोड़ दूंगी। नहीं, उन्हें मैं ऐसी मौत दूंगी जिससे मौत भी घबरा जाएगी। अरे मुझसे मेरा युगांत छीना है, मेरे युगांत को मुझसे जी रहा है। युगांत, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। युगांत। युगांत के लिए तुम्ही सब कुछ थी, उसका प्यार थी, उसका परिवार थी, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी तुम्हें ही करना होगा, उसको मुखाग्नि देना होगा। इसलिए कह रही हूँ संभालो, संभालो। ऐसे कैसे मेरा साथ छोड़ गए तुम युगांत? हमारा साथ कोई इस जन्म का नहीं था। पिछले 500 सालों से एक दूसरे के साथ थे हम, और तुमने इतनी आसानी से मुझे खुद से दूर कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना तुम्हारी यामिनी कैसे जिएगी। ऐसे ही किसी जगह पे मिले थे हम युगांत, और आज ऐसी ही जगह से हम बिछड़ रहे। क्यों किया किस्मत ने ऐसा? क्यों छीना उसने तुमको मुझसे? मैं उस राहुल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी मौत की कीमत उसकी मौत होगी। चलो यामिनी, थोड़ा सा खा लो। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझती हूँ। जब अग्नि के पिता की मृत्यु हो गई, तब मैंने भी कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। चाहती थी कि मेरी भी मृत्यु हो जाए, लेकिन मांगने से मृत्यु भी तो नहीं आती। मुझे मेरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ी। आपके पास आपका कबीर तो है।
लेकिन मेरे पास तो सिर्फ मेरा युगान था, और आज वो भी चला गया। कई सदियों से साथ थे और हमें कोई अलग नहीं कर पाया। राजाओं महाराजाओं के समय कई राजाओं ने मुझे पाने की कोशिश की, मुझे मेरे युगान से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कोई हमारे बीच ना आ पाए, सब मारे गए। पर मेरा युगांत कभी मुझसे अलग नहीं हुआ। हमारे बीच हमने किसी को आने ही नहीं दिया, यहां तक कि मौत को भी नहीं। हम हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर रहे, लेकिन आज मुझसे मेरी ढाल ही छिन गई। मेरा युगान मुझसे दूर हो गया। कैसे रह पाऊंगी मैं उसके बिना? कैसे भुला पाऊंगी अपने युगान को? आपको बोलना भी चाहिए अम्मी जी कि उस राहुल ने आपसे आपका पति छीना है। जो युगों से आपके साथ था, आपका युगांत आपसे छीना है। अरे वो बेचारे तो कुछ कर भी नहीं रहे, बस चुपचाप करके अपनी पूजा कर रहे थे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। पर पता नहीं कहां से वहां पे वो राहुल आ गया और उसने युगांत पे गोली चला ली। अभी तक ये बात मेरे दिमाग से जा नहीं रही। छोड़ूंगा नहीं उससे मैं। जितनी बेरहमी से उसने युगांत को मारा है, उससे भी बदतर मौत दूंगा उसे मैं। अभी जाके उसकी लाश लेके आऊंगा यहाँ पे मैं। नहीं! तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो मेरा शिकार है, मैं ही उसे मौत दूंगी। ठीक है अम्मी जी, अगर आपको इसमें चैन मिलता है तो ये हक भी मैं आपसे नहीं छीनूंगा। सच बताऊं तो मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैं वहां पे था भी, लेकिन फिर भी युगांत को नहीं बचा पाया। काश मेरी जगह आप वहां होते, अपनी शक्तियों से राहुल को वहीं खत्म कर देते, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमसे जितना हो पाया तुमने किया, कि अगर तुम ना होते तो शायद युगांत की लाश मुझ तक ना पहुंचती। ये भी अच्छा हुआ कि तुम वहां थे। तुम्हारे जरिए मैं युगांत के कातिलों को पहचान पाई। बस मेरी एक मदद और कर दो। बोली तो सही। मुझे जानना है कि उस रात क्या क्या हुआ। मुझे शुरू से जानना है, उन्होंने मेरे युगांत के साथ क्या किया, कैसे किया, मुझे सब जानना है। ऐसा हुआ कि हम जिस वक्त बलि चढ़ाने वाले थे, अभी युगांत ने मंत्र पढ़ने शुरू ही किए थे कि वहां पे मानवी, राहुल की बीवी, वो पहुंच गई। युगांत ने उसे बहुत प्यार से समझा, पर वो लड़की एक बार भी नहीं मानी। इतनी बड़ी डीड थी कि बोले ही जा रही थी। युगांत ने बहुत बर्दाश्त किया, पर वो लड़की एक भी नहीं मान रही थी, चीखने चिल्लाने लग गई। मैं उस वक्त कैमरा फिट करने गया था और मुझे लगा युगांत को तो मेरी जरूरत भी नहीं पड़ सकती। तभी वहां पे गर्मा गर्मी हो गई। उसने और कुछ बोल दिया और युगांत को भी गुस्सा आ गया और उसने भी चिल्लाना शुरू किया, और उसकी आवाज से थोड़ी देर बाद उसी वक्त वहां पे राहुल आ गया और उसके हाथ में गन थी। फिर जब युगांत ने राहुल के हाथ में गन देखी तो वो भी अलर्ट हो गया, लेकिन जो कि जाहिर सी बात थी। और फिर सेल्फ डिफेंस में युगांत ने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और उसी वक्त अचानक से राहुल ने युगांत पे गोली चला दी और बिना कुछ सोचे समझे युगांत की जान ले ली। कितनी नफरत भरी हुई थी उसके चेहरे पे, अभी तक उसका वो चेहरा मैं भूल नहीं पा रहा। युगांत को देख के वो ऐसी शक्ल बना रहा था जैसे उसने किसी राक्षस को देख लिया हो। एक बात बताओ, सही किया करते थे हम, इन इंसानों की बलि चढ़ाया करते थे, क्योंकि उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो इंसान है ही इसी लायक।
तो राहुल उस बंदूक के साथ वहां अकेला आया था? नहीं, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैं युगांत की बॉडी लेने वहां पे वापस गया तो मैंने उन लोगों को वहां पे बातें करते हुए सुना। उसके साथ वहां पे एक मैनेजर भी था। जिस रिजॉर्ट में वो लोग रह रहे थे वहां का मैनेजर, बल्कि उस मैनेजर ने ही उसे गन दी थी। उस मैनेजर की तो शक्ल से ही नफरत है मुझे। अगर वो मिल जाए तो, अगर वो मैनेजर उस राहुल को गन नहीं देता तो शायद युगांत मरता नहीं। इसका मतलब वो मैनेजर भी मेरे युगांत की मौत का जिम्मेदार है। अब तो उसे भी मेरे युगांत की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या करने वाली हो तुम? बस देखते जाओ और मौतों को गिनते जाओ।